जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके में। चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन को लेकर, जिसमें हमारा मैप रीडिंग का चैप्टर चल रहा था। ठीक, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 33 में अपना पार्ट फर्स्ट मैप रीडिंग का कंप्लीट कर रखा है, तो आप पहले वो देखिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक क्लियर होने के बाद मैं मतलब पेपर होने के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैप रीडिंग यानी मानचित्र अध्ययन जो आपका स्पेशलाइज पेपर है। ठीक है, एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक स्पेशलाइज पेपर में आपका कॉमन पेपर मतलब स्पेशलाइज पेपर में टॉपिक है आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र बल, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्ले लिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में चलता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने वाले। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमने कुछ अपने इससे पिछली वाली क्लास में हमने आपको सिंबल्स बताए थे, यानी कन्वेंशनल साइन बताए थे, मिलिट्री के साइन है ना। जैसे ये कौन सा साइन होता है ना, ये गिरजा का मतलब ये जो गुंबद है ना, ये किसका साइन होता है कौन सा, तो ये मैंने आपको बताए थे। वेपन्स का कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप जाके पिछली वाली वीडियो में देखिए है ना, यूजेस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ बताइए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर होगा जब भी तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के भी आप पर ध्यान रखना है, सारे टॉपिक ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज द मतलब व्हाट इज द स्केल एंड टेल्स इट टाइप। ठीक है, जो आपका मापक है इसके मतलब है क्या, और इसके साथ साथ टाइप कितने होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी मैं ही बताऊंगा आपको। आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछेगा ना एग्जामिनर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल एंड डिफाइन इट टाइप्स, यानी राइट इन टाइप्स है ना, इनके वो भी लिखे प्रकार और साथ ही डेफिनेशन बताइए। तो सुन लीजिए, आपको पहले मैं आपको यहाँ एक सिंपल सी बता दूं कि आपके एक तो मैप आपके जो मैप रीडिंग में ना दो चीज़ों का यूज़ होता है। क्या, एक तो आपका कंपास जो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, और एक होता है आपका स्केल। तो सबसे पहले हम स्केल की बात कर लेते हैं। ठीक है, दिन में फिर आपको मैप का यूज़ करते हैं। इन दोनों का यूज़ हम किस में करते हैं, मैप में। और आपको मैथ समझना है तो इससे पहले हम जो 33 पार्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैप मापक होता क्या है, सिंपल सी बात है। स्केल आप सभी को पता होगा, फुट्टी की लाइन खींचते हैं, सिंपल सी बात है, वो स्केल होता है। उसमें हम इंच वो सारी चीज़ नापते हैं। तो ऐसा आर्मी का हमारा स्केल होता है जिसमें हमारे जो मैप होता है ना आर्मी वाला, उसमें हम स्केल वाइज देखते हैं। मतलब जो आपका 1 इंच का है ना, वो 1 किलोमीटर स्क्वायर को यहाँ पर दर्शाता है मैप में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फोटो करूंगा जब आपको मैप रीडिंग बताऊंगा बेरिंग वेरिंग में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो हमारा होता है, जैसे ये हमारा ये होता है ये स्केल, इसे प्रोटेक्टर सर्विस मतलब प्रोटेक्टर स्केल भी कहते हैं, प्रोटेक्टर सर्विस भी कहते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्विस। यहाँ क्वेश्चन पूछा था, सर्विस प्रोटेक्टर, सर्विस प्रोटेक्टर। ठीक है, एक प्रकार का स्केल होता है। जैसे आप भी देख रहे हो ना, दो डंडियां बन रही है, तो इनके बीच में जो है ना ये वन इंच, ये रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर स्क्वायर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको मैप की यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है। अब ये मैप की डेफिनेशन पूछ लेता, तो वो डेफिनेशन है क्या, तो सुन लीजिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि किसी मानचित्र को किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी, ठीक है, किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच पर धरातल की वास्तविक दूरी को अनुपात मानचित्र का मापक पैमाना अथवा स्केल कहलाता है। अब आप समझे नहीं होंगे कुछ, तो मैं आपको समझा देता हूँ, सुनिए आप। अब मान लीजिए कोई ये क्या है, ये तो यहाँ भैया क्या है, ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड है, यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ से मैं अपनी वीडियो चला रहा हूँ है ना, आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर आप सभी देख रहे हो। ठीक है, आप सभी देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर एक स्थान पर हूँ, आप ये 2 स्थान पे हो। तो हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना है। अगर मैं एक मिलिट्री मैप के हिसाब से देखूं तो ये 1-2 बॉक्स में कवर हो जाएगा। किलो वाइज बता रहा हूँ, अगर मेरे से आप 2-3 किलोमीटर दूर होंगे तो 2-3 बॉक्स में कवर कर जाएगा। ठीक है ना, तो यही मतलब है कि किसी मानचित्र पर, मतलब मानचित्र है उसमें हम 2 प्रेजेंट है, दोनों आप मैं भी हूँ और आप देख रहे हो वो भी हो। ठीक है, दोनों हो, तो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी थी, यानी 2 निश्चित स्थान, पहला और एक दूसरा, 2 निश्चित स्थान के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच की मतलब जो डिस्टेंस है ना, इसको भैया क्या है, धरातल को धरातल पर वास्तविक दूरी। समझ लो, मैप पर दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी। तो समझ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ मैप पर। अब सिंपल सी बात है, अगर मान ये मैप है, ये मैप है, अब मैप में मेरे और आपके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की। अगर मेरे को मैप पर बनानी है 4 किलोमीटर की दूरी, तक क्या मैं 4 किलोमीटर का मैप बनाऊंगा, भैया जो बनाएगा सटी आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 4 किलोमीटर की दूरी मैप पे नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ 4 किलोमीटर को हम 1-1 इंच के पार्ट में बॉक्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 इंच, तो 4 इंच का इतना चैप्टर आपका इतना आ गया मैप पर, है ना। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और मैं और ये आपने मेरे को क्या कर धक्का, मैं धप्पा कर दिया, मैंने आपको कर दिया स्पाइस, है ना। तो आपने सुना, खेला होगा यार मजे वाली। तो यही बात है। ठीक है, तो 2 निश्चित स्थानों के बीच की जो दूरी है ये 4 किलोमीटर है,
निश्चित स्थान के बीच की दूरी दी है धरातल पर, है ना। दूरी उन्हीं दो स्थानों के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी को अनुपात के व्याप पर ही, यानी एक इंच में 1 स्क्वायर किलोमीटर बांट दिया, तो उनका जो पैमाना है वो स्केल के व्याप पर मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो उसे स्केल कहते हैं। इसके टाइप्स पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पूछा गया था, हमारे ही पूछा गया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारे अगवा कर रहा हूँ चीज़ों से, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बेसिक पढ़ लोगे ना आप, उतना भी एग्जाम कर लीजिए एनसीसी का बीसी, आपको यहाँ सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपको होता है कथन के द्वारा, यानी बाय स्टेटमेंट द्वारा, ठीक है। एक होता है प्रदर्शक भिन्न द्वारा, यानी बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द्वारा। एक होता है आपका रेखात्मक चित्र द्वारा, यानी बाय ग्राफिक लाइन द्वारा। अब बोलोगे सर आपने नाम तो बता दिए, हमें बताओ होता क्या है। तो सुनिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इससे पहले हमारी एक वीडियो बनी हुई है मैप रीडिंग पे, ठीक है। पहली वीडियो है इससे पहले, मतलब इस सीरीज में नहीं, इससे पहले वीडियो है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में नीचे चेक कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करा एग्जाम्पल के साथ सारी चीज, तो वहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको इतना ही लिखे एग्जाम में, ठीक है। कथन के द्वारा बाय रिप्रेजेंट, प्रदर्शन भिन्न द्वारा बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, और तीसरा भैया रेखात्मक चित्र द्वारा बाय ग्राफिक लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, तो 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब भैया ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसे क्या लगा लीजिए आप, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों सर? भैया यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, कितना भी कर लीजिए, चाहे कितना भी आप रोइए, कितना भी हंसिए, चाहे आप पढ़िए मत पढ़िए, क्वेश्चन जरूर एग्जाम देगा यहाँ से। और ध्यान रखना, डायरेक्ट कम से कम 5 या आपका 10 नंबर का देने वाला है। कौन? वो आपका एग्जामिनर। तो 10 या 15, 5 या 10 नंबर का देने वाला है, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीज़। क्या? तो मैंने आपको बताया कि मैप में 2 ही चीज़ यूज होती है हमारी, क्या? मैप मतलब स्केल, और एक आपका प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैप तो आ ही गया एक तरीके से, है ना। तो मैप में 2 चीज़ों का ज़्यादा यूज होता है, स्केल और एक आपका ध्यान रखना है आपका कौन सा, ये कंपास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द फुल नेम ऑफ कंपास एंड नेम इट्स पार्ट, यानी जो कंपास है ये क्या है? कंपास, ठीक है। कंपास, कैंपस के जूते नहीं कभी आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो कंपास है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसके पार्ट्स हैं, यानी जो कंपास है ना, इसके पार्ट्स, इसे क्या कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? चमक रहा है। इसे क्या कहते हैं? गोल गोल को, है ना। इसे क्या कहते हैं? लाइन को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, मतलब बिल्कुल मैप रीडिंग पे, मतलब जो आपका कौन सा, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ बता देता हूँ जो एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला है कि फुल नेम क्या है इसका, तो पूरा नाम। तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, कंपास तो पढ़ लेता हूँ, प्रिज्मेटिक कंपास, लेकिन इसका पूरा नाम ये नहीं है, ठीक है। सुन लीजिए क्या है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है। तो यहाँ पर कुछ ऐड कर लीजिए, कौन सा? मार्क 3 है, ठीक है। तो पूरा नाम पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना, वहाँ यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आपका कंपास। तो ध्यान रखना, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है। लिक्विड का मतलब इसमें क्या होता है? लिक्विड होती है। लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ, जो रेज निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फुल नेम आपको मैंने अच्छे से बता दिया, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। मैं सेपरेट वीडियो पे आपको डिस्प्ले करूंगा सारी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ और याद भी करा रहा हूँ, ठीक है। सुन लीजिए, ओवरव्यू दे दूंगा। तो यहाँ पर हमारे जो कंपास है ना, ये कंपास, इसके हमारे कुछ पार्ट्स नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको ना चीज़ अच्छे से समझ में आए। ये कलर ना थोड़ा सही नहीं है, ये अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पार्ट्स का नाम एक आ गया क्लेपिंग स्क्रू, ठीक है। अब होता क्या है, तो सुन लीजिए। क्लेपिंग स्क्रू, स्क्रू का मतलब होता है नट बोल्ट। तो यहाँ पर जो कसे रहते हैं ना, नट बोल्ट अंदर अंदर, ये होता है हमारे क्लेपिंग स्क्रू। वो भी तो पार्ट है ना, वो नहीं होगा तो भैया खुल जाएगा मामला, जैसे हमारे, है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्या है यहाँ पर? प्रिज्म। ये चमक नीला पेन है ना, इससे बढ़िया तो लाल ही सही था, लाल हर किसी को रोक देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आपको अर्जेंट आ रहा हूँ, भैया लाल कपड़ा देख लीजिए, रुक जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा दूसरा प्रिज्म। भी आपको ध्यान रखना, प्रिज्म जैसे आपने कभी देखा होगा ना, ऐसा वाला प्रिज्म बनता है, तो सेम इसी प्रकार के हमारा एक मैप पे बनता है जब हम देखते हैं, ठीक है। मैं तो आपको दिखा नहीं सकता ऐसे, ये आपको ध्यान रखना, आर्मी वालों पर ही होते हैं, ठीक है। उसका बाद होता है प्रिज्म केस, एक होता है कार्ड डायल, में सेपरेट बनाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है ग्लास प्रोटेक्टर। ग्लास प्रोटेक्टर, अब देखिए, ग्लास का मतलब ग्लास, और एक होता है प्रोटेक्टर, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाला। अब सिंपल सी बात है, गाड़ी है, ये मैंने बना दी, देखिए मर्सिडीज, ठीक है। ये मैंने क्या बना दी? मर्सिडीज। अब ये में से ये मत बोलना सर, इसमें बैठा दो, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? एक तरीके से मर्सिडीज, अभी मॉडल नया निकला है, ठीक है। तो ये मर्सिडीज हो गई। अब इसमें शीशा भी होता है, तो शीशा जो है ना, अंदर वाले की, बंदे की रक्षा कर रहा है इस बाहर से,
तो हमारा क्या हो गया, ग्लास, ये हमारा क्या हो गया, शीशा एक प्रोटेक्टर हो गया। तो ऐसे हमारे ग्लास प्रोटेक्टर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो भैया अगला हमारा हेयर लाइन। अभी हेयर लाइन कहाँ होती है, तो हेयर लाइन यहाँ पर होती है, ये ध्यान रखना है। दैन उसके बाद भैया लबर लाइन होती है, उसके बाद रिंग नोच होती है, एक होती है थंब रिंग जो अंगूठे में लगाते हैं, जैसे ये अंगूठे में डाल के ऐसे देखते हैं। उसके बाद भैया टंग नोच, ठीक है। ये सारे आपको बताऊंगा, यहाँ दिखेगा नहीं, कुछ अंदर इंटरनल पार्ट भी है उसमें, यहाँ पर काले काले, तो आपको दिखेगा नहीं इसलिए, ठीक है। उसके बाद भैया टंग नोच, ये आपको मेनली यहाँ पर आपके इंपोर्टेंट जो पार्ट्स हैं प्रिज्मेटिक कंपास के ये होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी ट्रिक, ट्रिक को कैसे याद करेंगे सारी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक से मैं आपको याद कराने वाला हूँ जितने भी पार्ट्स हैं। वैसे ही जो हमारी एक एनसीईआरटी ट्रिक बुक है जो मैंने इससे पहले आपको इंट्रो दिया था, तो उसमें सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपको कवर है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जितने भी चैप्टर आपके कॉमन पेपर, स्पेशल पेपर में बिहाफ है, वो आपको यहाँ पर ट्रिक से प्रोवाइड मैंने कर रखे हैं। तो आप जाके जरूर देखिए, मतलब आप परचेज करना है, 129 रुपये में कॉस्ट मैंने आपको रखे हैं, आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सुन लीजिए, तो आपसे याद कैसे करते तो सुन लीजिए। तो यहाँ पर भैया कंपास, तो कंपास हमने ले लिया कल, क्यों, कल आपका पेपर है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना कल, तो कल से कल, ठीक है। तो कल फ्रिज का गिलास, क्या है कि एक बंदे का फ्रिज था, तो कल फ्रिज का जो गिलास है ना वो हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। क्या होता है कि हेलना है ना, आपको पता होगा हेलना कौन थी, आपको पता होगा सेल्यूकस, यानी जो सिकंदर का सेनापति था ना सेल्यूकस, उसकी बेटी का नाम भी हेलना था। उसे वैसे कहा जाता है कार्नेलिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करी थी उनने, पता होगा ना सिकंदर ने, ठीक है। हिस्ट्री में आपको कोई पढ़ाऊंगा जब आपको कभी टाइम मिलेगा बहुत, मैंने इससे पहले बोला भी था, ठीक है। चलिए, तो कल फ्रिज का गिलास हेलना, हेलना थी। अब उसका बॉयफ्रेंड आया घर पे, पार्टी वार्टी, ठीक है, बर्थडे थी पार्टी की। तो भैया हेलना का गिलास ना, जो मतलब जो हेलना का लवर है रिंग, वो क्या है, हेलना का जो वो है ना फ्रिज खोल रहा था, पानी निकाल रहा था, और भैया पानी जैसे ही फ्रिज खोला ना, उसका गिलास नीचे गिर गया, उसकी टांग पे लग गया। तो बस, तो लगा किसका, हेलना के लवर का, है ना। तो यहाँ पर कल फ्रिज का जो गिलास है ना हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। तो इसी से हम सारे आपको पार्ट्स के नाम याद करा देंगे, जो है ना वो आपके जो मैप उसमें कंपास के पार्ट्स के नाम। तो यहाँ पर कल, कल से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कंपास, कल से क्या हो जाएगा कंपास, क्या हो जाएगा कंपास, ठीक है। कंपास कल से क्या हो जाएगा कंपास। और साथ ही साथ कल से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना क्लिपिंग स्क्रू, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, कृपया करके लिख लेना। कल से क्या हो जाएगा क्लिपिंग स्क्रू, ठीक है। आपको खुद भी लिखना, जब खुद लिखोगे ना आपके माइंड में याद रहेगी चीज़ें, ये ध्यान रखना। मैं इसलिए यहाँ नहीं लिखता हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हो गया प्रिज्म, फ्रिज, यानी कल फ्रिज, फ्रिज से हो जाएगा प्रिज्म, है ना, क्या हो जाएगा प्रिज्म। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यहाँ पर प्रिज्म केस, दोनों लेंगे ना, प्रिज्म प्रिज्म केस। उसके बाद भैया कल फ्रिज का से हो जाएगा कार्ड, जिसे डायल कहते हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसका भैया गिलास, गिलास से हो जाएगा ग्लास प्रोटेक्टर, यानी कौन सा, पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना। उसका बाद हेलना के, किसका गिरा, हेलना के, तो हेलना से हो जाएगा हेयर लाइन, ठीक है, आपका छठा पॉइंट। दैन उसके बाद भैया हेलना के लवर, हेलना के लवर, लवर से क्या हो जाएगा लवर लाइन, तो सातवां पॉइंट। उसके बाद भैया रिंग, तो रिंग से हो जाएगा रिंग नोच, ये आपको ध्यान रखना, आठवां पॉइंट। उसके बाद भैया टांग पर गिरा, टांग से होकर हो जाएगा आपको, सॉरी रिंग ना दो पार्ट है, एक तो रिंग मतलब आपका रिंग से हो जाएगा रिंग नोच, और एक हो जाएगा हमारा नौवा थंब रिंग, क्यों, थंब रिंग में जो रिंग आ रहा साउंड पीछे वाला, तो थंब रिंग। उसका भी है टांग पर गिरा, कहाँ पर गिरा, टांग पर गिरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो टांग पर गिरा उसे क्या कहते हैं, मतलब टांग से गिरा एक टंग, और एक आपका नौवा है ना 10वां टंग, और एक होता है हमारा टंग नोच, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस मैंने आपको इजीली वे में सारे याद करा दी जो आपके एग्जाम पूछे जाता है कि हाउ मेनी राइट द 10 पार्ट्स ऑफ कंपास एंड राइट इज द फुल नेम ऑफ कंपास। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि यहाँ पर आपके एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंपास एंड इट्स यूज, यानी जो कंपास है उसके प्रकार बताइए। मैंने आपको पूरा नाम बता दिया कंपास का, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है, मेरे साथ बोलिए लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है, तो ये पूरा नाम हो गया। देन उसके बाद इसके टाइप्स वो कौन कौन से होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं मैप के, मतलब वो कंपास के, मैप के तो मैंने बता दिए थे, ठीक है। इसके टाइप्स को दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। आपके जो कंपास होते हैं, एक होता है आपका ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, हिंदी में सूक्ष्म प्रिज्मेटिक कंपास या तरल प्रिज्मेटिक कंपास। सर ये क्या होता है, तो ड्राई का आपको पता होगा, जैसे हम क्या करते हैं कपड़े ड्राई करते हैं सूखा, यानी हम डायरेक्ट देखते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास। एक होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब लेयर होती है उसमें जाती है, जब अब ये आर्मी में यूज होते हैं, ठीक है, किसी मतलब जैसे मैं हूँ यहाँ पर, है ना, ये और ये जो मेरा सामने पेड़ है उसकी कितनी दूरी है, तो मैप से अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो एक लेयर्स निकलती है लिक्विड में, अगर उसके सामने आया तो दिक्कत होती है ना। वो हमें हमारे सीनियर थे, मतलब जो हमारे फौजी थे वो बता रहे थे, आपको ध्यान रखना, हमने टीएससी में जब करा था, ठीक है, वो हमें बता देते। तो दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और लिक्विड, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, मतलब आपके जो कंपासेस के यूज क्या है, तो सुन लीजिए। इट्स सो, पहला हमारा क्या है, इट्स सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, यह चुंबकीय उत्तर दिशा को बताता है। अब चुंबकीय उत्तर दिशा के असर क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा क्या, ये अब जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी की अपनी क्या है, एक चुंबकीय है, मतलब एक ग्रेविटी है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी यहाँ पर अब जो आपके रोवर्स होते हैं सारे यहाँ पर आपके घूमते रखते हैं ना, देखे हो ना, तो अपना क्या एक चुंबकीय मैग्नेटिक रखती है अपने पास, जब भी तो मतलब इस बैलेंस रहती है ना सारी चीज, ये ध्यान रखना है।
तो है ना, ये आपको बताऊंगा जब आपकी बेरिंग आएंगी ना, मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू, है ना, मैग्नेटिक ये ग्रिड बेरिंग, वो आपको उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया ये चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय उत्तर बेसिकली 3 प्रकार की डायरेक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा, ट्रू नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ और एक ग्रिड नॉर्थ, है ना, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ है बिल्कुल स्टैंड में होती है, ग्रिड नॉर्थ थोड़ा इधर होती है, और भैया उसका आपकी ग्रिड नॉर्थ और एक साथ साथ जो आपकी ट्रू नॉर्थ है वो थोड़ी इधर होती है, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगला अगला यहाँ पर भैया इट्स यूज द सेटअप एंड मैप, यानी यह मानचित्र को सेट करने में काम आता है। आपने मैप कर, आप जब हमारा टीएससी का कैंप होता है ना, हमसे मैप सेट करवाते थे ऐसे, तो यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया हमें, लोकेशन, तो बोलते थे सर कि इसे नोट में सेट करो, तो हम मैप को यूज़ करते थे, उसको मैप को घुमाते थे। तो यहाँ पर जो लाइन है ना, ये काली वाली, ये जब तक ऊपर तक नहीं आ जाती ना, तो उसको घुमाना ही होता है, और जहाँ ऊपर आगे वहीं नोट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो सेट करता है। उसका तीसरा पॉइंट है इट्स हेल्प द सोल्जर्स टू मूव टूवर्ड्स डिफाइंड डायरेक्शन, यानी जो है ना सैनिकों को एक दिशा देता है। मान ले कूच करने के लिए, जैसे कोई यहाँ पर ये है, यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है ना, यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स हैं, तो मैप पे द्वारा हम दे सकते हैं कि हाँ वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, तो मैप मतलब कंपास के द्वारा ऐसे देखेंगे ना, कहाँ नॉर्थ है, रात में तो पता नहीं चलेगा, तो ये काम आते हैं उस समय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया इट्स द यूज फाइंड द नेम एंड डिफरेंट प्लेसेस, ये भैया क्या है, मैप जो आपके कंपास है वो भी अलग अलग हमें जगह पहचानने के लिए मौका देते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आर्मी मैप है, उन्होंने भैया देख लिया यहाँ पर वो है, यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं, है ना, यहाँ पर कुछ झोपड़ी बनी है, तो वो कैसे जाएंगे झोपड़ियाँ, कुछ अंदाजा तो लगाएंगे ना टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसका यूज़ आता है, ठीक है। तो ये विभिन्न स्थानों में दिक् नाम ज्ञात करने करता है, ठीक है, ध्यान रखना। दो स्थानों के बीच की दूरी को बेयरिंग कहते हैं, दिक् नाम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रुकिए। यह मानचित्र पर दर्शाए गए स्थानों की स्थिति, दिशा आदि ज्ञात करने में मदद करता है। तो मानचित्र पर जितने भी मतलब आपको ट्रॉपिकल्स बताए थे, मस्जिद रोड ब्रिज, है ना, उसको मतलब स्थिति वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में है वो चीज़, केव्स कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, पैगोडा की गुफाएं कहाँ है ना, अजंता की गुफाएं, वो आपको पता होगा औरंगाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कहाँ है, तो इसी का हम यूज़ करते हैं मैप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का, मतलब मैप में है आपका जो कंपास का है, ठीक है। इसके पार्ट्स के नाम बता दिए, इसके पूरा नाम बता दिए, इसके टाइप्स बता दिए, ड्राई, प्रिज्मेटिक, और इसके यूजेस बता दिए, तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, और ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन विदाउट कंपास, यानी आपकी जो 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी सर, आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 4 डायरेक्शन होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन विदाउट कंपास, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन है हम कैसे पहचान करेंगे, इसका कैसे फाइंड करेंगे विदाउट मैप, वो सॉरी विदाउट मैप नहीं, विदाउट कंपास, है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसके पास हमारे पास कई मेथड है, जिससे हम बिना मतलब वेपन्स या इक्विपमेंट के, विदाउट इक्विपमेंट यूज वी कैन फाइंड इजिली वे इन अ सिंपल स्टेप ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल वे से हम क्या है नॉर्थ डायरेक्शन पहचान सकते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड है वो भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। तो पहली है सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा कैसे, तो इस पर मैंने सेपरेट मतलब आपकी जो बेसिक वीडियो ना मैंने आपको सारी बता रखी है, आप देखिए जरूर, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य के द्वारा कई बार क्या होता है कि हमारी सूर्य की परछाई होती है 12 बजे हमारे पीछे होती है, 12 बजे आपको पता होगा यार, सिंपल सी बात है, 12 बजे चांद पे होता है आपका, जब 12 बजे चांद पे होता है तो आप समझ जाओगे थोड़ा कहीं ना कहीं यार डायरेक्शन, तो सूर्य के द्वारा ये होता है हमारा, पीछे परछाई बनने लग जाती है, उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद, तो वहाँ पर डायरेक्शन पता कर सकते हैं। उसके बाद भैया कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का मतलब सर यानी ग्रेवयार्ड, ग्रेनयार्ड का मतलब पता क्या था, ग्रेनयार्ड, मैं बता 2 साउंड है आपके, मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है आपका ग्रेनयार्ड, GRANIYARD, ग्रेनयार्ड, ग्रेनयार्ड का मतलब होता है अन्नागार। मेरे को मन कर रहा है कि आपको बता दूं क्योंकि आपको दिक्कत ना है बाद में। अन्नागार क्या होता है कि आपकी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली यहाँ पर लिख दूँ, आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जब खुदाई हो रही थी ना, राखल दास बनर्जी और आपकी जो राखल दास बनर्जी और कौन थे, है ना, चलिए एक नाम का याद नहीं आ रहा, तो राखल दास बनर्जी और आपके है ना दयाराम साहनी थे, तो उनके द्वारा भैया आपको पता होगा सिंधु और आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजी गई थी। तो आपकी जो हड़प्पा है ना उसमें क्या है, सॉरी मोहनजोदड़ो में आपके ग्रेनयार्ड पाए गए थे। ग्रेनयार्ड का मतलब अन्नागार, अन्नागार का मतलब 12 कमराओं का ऐसा रूम जहाँ पर गेहूँ रखा करते थे। तो हमें पता चलता था कि जो गेहूं की खेती, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लोग हैं, सभ्यता के लोग हैं, उनको गेहूं की खेती आती थी, तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेनयार्ड। एक हमारा होता है ग्रेवयार्ड, है ना, क्या होता है ग्रेवयार्ड, GRAVIYARD। एक होता है ग्रेवयार्ड जिसे हम कहते हैं कब्रिस्तान या कब्र, जिसमें यहाँ पर समाधि दफनाया जाता है। कहाँ पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर दफनाया जाता है। बाकी आपके लिंगायत समूह जो शैफ को मानते हैं, यानी जो शैफ के ही 3 रूप हैं, काफिला, एक काबिला, है ना, मतलब जो
जो खोपड़ियाँ होती है ना उनसे खेलते हैं। एक होते हैं भैया लिंगायत, जो साउथ में अभी केस भी आया था, आपको पता होगा, जहाँ पर दफनाया जाता है वहाँ जलाया नहीं जाता, लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं उनको, ठीक है। तो कब्रिस्तान, और ये जो कब्रिस्तान का क्यों, क्योंकि जो कब्रिस्तान की जो मतलब इनका हेड होता है ना, वो भैया मुंह बना जाता है, मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है उनको भैया उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर करके मुंह दर्शाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है उत्तर की ओर, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद भैया ईदगाह मस्जिद, ईदगाह मस्जिद तो मस्जिद जितने भी है ना उनकी भैया डायरेक्शन जो होती है ना आपकी वहाँ होती है, कहाँ पर, उसमें पश्चिम में, पश्चिम में। अब सिंपल सी बात है कि जो मस्जिद होते हैं पश्चिम में होते हैं, तो पश्चिम के अपोजिट क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, सॉरी, मैं सूर्य को लेके बता दिया। जो आपकी जितनी मस्जिद होती है वो कहाँ होती है, दक्षिण में होती है, दक्षिण में होती है। तो दक्षिण के अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ईदगाह, कब्रिस्तान का मतलब नॉर्थ में ही दफी रहती है। उसके बाद भैया फलदार पेड़, जितने भी फलदार पेड़ होते हैं वो सूर्य के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है कि जो बनाना है, आपको पता होगा केला, तो केला कैसे मतलब टेढ़ा होकर ना ऐसा हो जाता है ना ऐसे, तो वो कहाँ मतलब सूर्य की डायरेक्शन में होते हैं, तो फल जितने उसके भी यहाँ पर भी हम नॉर्थ डायरेक्शन पता कर सकते हैं। उसके बाद भैया अगला है ध्रुव तारा, जो आपको पता होगा ध्रुव तारा इज अ परमानेंट होता है, जो वहीं रहता है वहीं। रात में अब तो नहीं चमकते आप लाइट पोल्यूशन के कारण, लेकिन पहले बहुत चमकते थे, जिसे हम सप्तऋषि कहते थे, है ना। तो एक स्टार यहाँ हो गया, एक स्टार यहाँ हो गया, ऐसे हमने आपको बताया था, ठीक है। आपको एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद भैया जीपीएस के द्वारा हम पता कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद भैया घड़ी विधि द्वारा, घड़ी विधि के द्वारा मतलब जो आपके वो है ना एंगल के द्वारा, जब आपने कोड सुना होगा ना उसके यहाँ पर, तो इन टाइप्स के आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इनको याद कैसे करें, तो ध्यान रखना इनको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमने जो 129 रुपये जो कोर्स लॉन्च कराया, ये जो एनसीईआरटी ट्रिक बुक है ना, ये आपको ध्यान रखना सोने पे सुहागा है, रामबाण है भैया। अंत के दिनों में आपका एनसीईआरटी तैयारी नहीं होगी और बेसिक्स अच्छे से करने होंगे, एग्जाम के पास करने के लिए आपको एक तैयारी करनी है ना, तो ये बुक इतनी बेनिफिट है ना, दिल से आप भी लिखवा लीजिए, बहुत बेनिफिट है। तो आपको यहाँ पर 129 रुपये में एनसीईआरटी ट्रिक बुक, आपके मॉडल पेपर, आंसर पेपर विद सॉल्यूशन, और आपके आर्मी विंग का जो नोट्स है, आपके बेसिक से कॉमन पेपर और स्पेशल पेपर यहाँ पे जो आपकी क्लास में कराए जाते हैं विद द बेसिक डिटेल के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस 129 रुपीज़ की कॉस्ट रखिए, बहुत चीपेस्ट प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये नंबर है 8587824201, तो आप मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करिए। अभी हमारा मैप रीडिंग रह रहा है, तो आपको सारी चीज़ कर दी जाएगी यहाँ पर प्रोवाइड, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, मेरा नंबर है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग सेपरेट ग्रुप है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बुक के लिए जिसे भी परचेस करना है, तो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी डिटेल्स पहले, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर भैया कुलदीप इंडियन को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे, आपको जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ भैया टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, हमारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वरना आप वीकली जी अंडरस्टूड जी के अंडरस्टूड आपको ट्रिक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब लिंक नीचे ही है, आपको ज्वाइन हो सकता है। पीडीएफ सारी चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है, नोटिफिकेशन। उसका भैया यही ध्यान रखना, ये चैनल है हमारा वीकली जी के टी का पार्ट ऑफ एनसीसी, इसे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत मिलती रहे, ठीक है। आपकी जो भी क्वारीज है आप पूछ सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और शेयर भी कर दीजिए। जिसको भी बुक खरीदनी है नंबर आपको बता दिया, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब तक के मिलती है आपके लिए, मैं इस समय विदा लेता हूँ आप सभी के साथ। नेक्स्ट वीडियो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।